हेलो भाई लोगों, तो स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा खास, क्योंकि इस व्लॉग में अपन कुछ हटके करने वाले हैं। और कल जाना अपने को सोयाबीन की मंडी, तो इसीलिए अपन सबसे पहले ट्रैक्टर को करते हैं स्टार्ट और उसके बाद फानते हैं ट्रायली। तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसका सेल्फ फंस रहा है, तो जुगाड़ से ट्रैक्टर तो स्टार्ट कर लिया। तो चलो फानते हैं ट्राली। और अब अपन करवाने वाले हैं अपने नीले घोड़े को धीरे धीरे करके मॉडिफाई। और मॉडिफाई में सबसे पहले करवाएंगे ट्रैक्टर का पुराना वाला साइलेंसर चेंज, मॉनिस्टर साउंड वाला लगवाना है। फिर उसके बाद न्यू टायर बदलना है इससे बड़े। और फिर उसके बाद लगवाना है फाइबर हुड। फाइबर हुड का तो पता ही नहीं, लेकिन साइलेंसर और टायर ज़रूर चेंज कर देंगे। ट्रैक्टर तो कभी का मॉडिफाई हो जाता, लेकिन घर वालों की परमिशन नहीं, इस वजह से थोड़ा रुके हुए हैं। और आज अपन लिखवाने वाले हैं अपने नीले घोड़े के बम्पर पर अपने नीले घोड़े का नाम। और ये नाम लिखवाने वाले हैं क्या, वो आपको आगे पता चलेगा। इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी बहुत दिनों पहले कि बम्पर पर आगे क्या लिखवाना चाहिए, तो उसमें से एक कमेंट पसंद आ गया, तो वही कमेंट अपने ट्रैक्टर का नाम रहेगा। और थोड़ा लेट इसलिए हो गया, उस दिन हम ट्रैक्टर को ले जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश कैंसिल हो गया, इस वजह से इतने दिन हो गए। तो बने रहिए व्लॉग में। तो ट्राली फंद कर कंप्लीट हो चुकी है, अब निकालना है इसे बाहर। ट्राली दीवार के ज़्यादा करीब रखा गई थी, इस वजह से निकलने में दिक्कत आ रही है। निकल जाएगी धीरे धीरे करके। तो फाइनली निकल गई ट्राली। अब लगाते हैं इसे उधर और लग जाते हैं इसमें सोयाबीन भरने। और ये सोयाबीन आज इसलिए भर रहे हैं क्योंकि कल जाना अपनों को मंडी, और मंडी 8-9 बजे जाना सुबह। तो अभी भर के रख देंगे, सुबह से बाद डायरेक्ट जाना ही रहेगा इसलिए। और देखते हैं भाई ये ट्राली कितनी देर में भराती है। और कल लिखवाते हैं फिर नीले घोड़े के बम्पर पर उसका नाम। और देखते हैं ये ड्रीम पूरा होता है नहीं होता है। एक बार तो कैंसिल हो गया था, लेकिन कल तो भाई पक्का है। अब देखते हैं, बने रहिए बस व्लॉग में। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें भाई, और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार भाई लोगों। और ट्राली को लगा कर लग जाते हैं अपने काम में। देखते हैं अब कितनी देर में भराएगी ट्राली। तो बने रहिए व्लॉग में अंत तक। फाइनली दोस्तों, बहुत देर की मेहनत के बाद अपना डाला भराकर कंप्लीट हो चुका है। और ये डाला हमने 3 लोगों ने भरा है, और लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे हैं। और ये डाला हमने यहाँ पास में सोयाबीन पड़ी थी, 15 से 20 मिनट में भर दिया था। पर क्या है कि यहाँ पास में थी, और अब थोड़ी अंदर कमरे में रखी थी, इस वजह से टाइम लगा। और गर्मी बहुत थी, और उस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी जब हमने भरा था। 15 से 20 मिनट में भर दिया था। ये आम डाला नहीं है, थोड़ा बड़ा है। इसमें 40 कुंटल सोयाबीन आती है, ये 40 कुंटल निकलेगी अब। और इसको लगा दिया चादर के नीचे, ताकि रात में पानी भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। आज अपना नीला घोड़ा बाहर रहेगा। तो ट्राली लगा दी थी, अगर ट्राली छोड़ दें तो फिर सुबह दिक्कत आएगी फानने में, इसलिए बाहर ही खड़ा कर दिया। सारे ऐसा कैसा लेकर चले जाएंगे। तो चलते हैं सुबह मंडी। सिस्टम पार देंगे। तो चलते हैं गाइस अब सीधा मंडी। तो निकल लिए घर से, और रास्ते में इस वाले गड्ढे में ट्राली उल्टी उल्टी बच गई। पहले एक ट्रैक्टर फंस गया था यहाँ पर, सोनालिका रेत का भरा हुआ, लेकिन अपना तो बच गया भाई। और ये गड्ढा बहुत भारी है, देखने में छोटा लग रहा है,
और गांव में पहुंचकर ले लिए ट्राली के लिए पल्ली, क्योंकि बारिश का मौसम है, पानी का कोई भरोसा नहीं। वैसे तो मौसम नहीं है, धूप निकल रही है, पर फिर भी ले ली। और अब सीधा चल देते हैं कुरावर की ओर। और थोड़ी देर रास्ता तय करने के बाद पहुंच जाते हैं कुरावर। और पहुंच चुके हैं कुरावर के मेन मार्केट में। और ये आ गया है कुरावर मंडी का मेन गेट। अब चलते हैं सीधे मंडी में। और कटवा लेता हूँ सोयाबीन की पर्ची। तो गाइस फंड नंबर 1 तो भरा चुका है, और दूसरे नंबर वाले फंड में लगा अपना ट्रैक्टर, वो वाला पूरा भरा गया। तो टाइम ज़्यादा हो चुका है। ये अभी बहुत सारा खाली है। ये लगा है अपना ट्रैक्टर। एक भाई का ऑटो आ रहा है, उसके लिए लगा रखा है ये ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर लगाकर सीधा आ जाते हैं होटल पर, और होटल पर आकर दबा लेते हैं पोहे जलेबी, और होटल पर नाश्ता करके सीधा आ जाते हैं अपनी ट्राली के पास। इतने में मंडी आ गई थी। और फाइनली मंडी भी हो गई। अब ले चलते हैं इसे तुलवाने के लिए कांटे पर, और ले आए कांटे पर, लेकिन यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। और अपनी सोयाबीन भी की है 4390, ये देख सकते हैं आप। और सोयाबीन तुलवाने के बाद चलते हैं अब पैसे लेने, और ट्रैक्टर को मंडी में ही खड़ा करके पैसे लेने जाएंगे। तो फाइनली पैसे मिल चुके हैं अपनों को। और पैसे लेने के बाद ट्राली को मंडी में ही छोड़कर चल देते हैं ट्रैक्टर में काम करवाने, शोरूम पे सेल्फ और वायरिंग का काम करवाना है, इसलिए चल देते हैं शोरूम की ओर। और पहुंच चुके हैं फार्म ट्रैक के शोरूम पर। और शोरूम पर पहुंचकर सबसे पहले मिलवा लेते हैं ब्रेकों को। एक ब्रेक ज़्यादा एक कम आ रहा था, इसलिए सबसे पहले ब्रेक मिलवाया। और मिस्त्री साहब खोलने लग जाते हैं गियर बॉक्स को, क्योंकि जो न्यूट्रल वाली वायरिंग होती है उसे हमें बदलाना है, इस वजह से खोल रहे हैं। गियर बॉक्स को खोलना पड़ेगा इसके लिए। और गियर बॉक्स खुलने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। और बाटल लेकर मैं आ जाता हूँ सीधा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने, वो भी 20 रुपये। प्लेट साफ करने के लिए चाहिए 20 रुपये का पेट्रोल, और ये 20 रुपये का पेट्रोल भैया मैं तो पहली बार ले रहा हूँ इतने कम का। लो भैया हो गया अपना 20 का पेट्रोल। और आ जाता हूँ वापस शोरूम पर। और मिस्त्री साहब करने लग जाते हैं प्लेट की सफाई। और प्लेट की अच्छे से सफाई करने के बाद मिस्त्री साहब लगाने लग जाते हैं ट्यूब, ताकि वायरिंग भी ना निकले और ऑयल भी बाहर नहीं आए।
तो लगा दी वायरिंग, और वायरिंग लगाने के बाद उसके नीचे भी ट्यूब लगाने लग जाते हैं ताकि ऑयल ना निकले। और कर दिए इसे अच्छे से फिट। तो लगाते हैं अभी इसे ट्रैक्टर में वापस। चलो चलते हैं वापस, प्लेट कसते हैं। और मिस्त्री साहब अंदर भी वायरिंग की पिने लगाकर कर देते हैं उसे फिट। और इधर बगल वाले शोरूम पर खड़ा हुआ है न्यू हालैंड 3230, बढ़िया लगे यार ये ट्रैक्टर भी। और वायरिंग का काम करवाने के बाद चल देते हैं सेल्फ का काम करवाने। तो चलो चलते हैं सेल्फ का काम करवाने। ट्रैक्टर स्टार्ट होने में दिक्कत दे रहा है, इसलिए ये काम भी ज़रूरी है। और ये वाले मैकेनिक साहब के पास अगर लगवा लेते हैं सपोर्ट डिब्बी सेल्फ की, और अब ट्रैक्टर स्टार्ट होने में दिक्कत नहीं देगा। और ये सपोर्ट डिब्बी इस जगह पर कस दी है। तो फाइनली सपोर्ट डिब्बी तो हो चुकी है कसाकर कंप्लीट। और अब लग जाते हैं ट्रैक्टर की पार्किंग लाइट का काम करवाने। लाइट नहीं जल रही पार्किंग वाली। और ये काम भी कंप्लीट करवाने के बाद आ जाते हैं सीधा ट्रैक्टर का नाम लिखवाने। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो होने वाला है ख़त्म। ये खड़ा हुआ अपना नीला घोड़ा, और इधर खड़ी है न्यू बोलेरो, और ये अपने ट्रैक्टर का नाम का काम चल रहा है। और लिखा गया है अपने ट्रैक्टर का नाम, बस लगना बाकी है। अब बहुत देर लग रही है यार। उधर नीला घोड़ा इंतज़ार कर रहा बहुत देर से बाहर ही। तो फाइनली नाम लिखा चुका है, बस अब इसे लगाना बाकी है। लो भाई लोगों, अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। अपनों ने लिखवा दिया किंग, और किंग के आगे क्या लिखाएगा वो थोड़ा सा आगे पता चलेगा। किंग के आगे लिखाएगा गब्बर। किंग गब्बर नाम कैसा लगा अपना ट्रैक्टर का? आज से अपने ट्रैक्टर का नाम है किंग गब्बर। और ये वाली किंग गब्बर की लिखवाने वाली स्टाइल कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आज से अपन इसे पुकारेंगे किंग गब्बर। और नाम लिखवाने के बाद चल देते हैं मंडी की ओर, क्योंकि वहीं पर रखी हुई है अपनी ट्राली, वो भी बहुत देर से वेट कर रही है। तो आ गए भाई मंडी में, वहीं सामने रखी हुई है अपनी ट्राली। क्या पता कौन सा भाई ट्राली के सामने ही ट्रैक्टर खड़ा कर गया और पीछे जीप खड़ी हुई है, तो इसलिए इसे जुगाड़ से फांदते हैं अब। लो भाई, ट्रैक्टर को थोड़ा सा तिरछा लगाकर हटाने लग जाते हैं पीछे, और पत्ते की सहायता से उठा देते हैं ट्राली को। और कर देते हैं ट्राली को अब आगे, फिर आसानी से फन जाएगी। और ट्राली फांद कर चल देते हैं सीधा किराने वाली दुकान पर। वहाँ से थोड़ा सा सामान लेना है फिर, और किराने वाली दुकान पर आकर थोड़ा बहुत सामान लेकर रख देते हैं इसे ट्राली में। और पेमेंट करने के बाद चल देते हैं अब सीधा घर की ओर।
और अब लगने लग गई थी किंग अब्बर को बहुत तेज भूख, तो इसीलिए इसे ले आते हैं सीधा पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंप पर किंग अब्बर में डलाया डीजल। और थोड़ी देर का रास्ता तय करने के बाद आ जाते हैं सीधा घर, और घर आकर ट्राली को लगा दिए रिवर्स, क्योंकि कल फिर हमें मंडी जाना है और आज भरना है हमें गेहूँ। और न्यू लुक कैसा लगा अपने ट्रैक्टर का कमेंट करके ज़रूर बताना, और नाम कैसा लगा ये ज़रूर बताना भाई कमेंट करके। और खाना वाना खाकर लग जाते हैं गेहूँ भरने, और व्लॉग को करते हैं अब यहीं पर एंड। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ।